जय गुरुदेव। भगवान की अनंत कृपा से उनकी गुण गाथा करते हुए अंतःकरण प्रमुदित हो जाता है। भगवान का जितना भी नाम लिया जाए उतना कम है। दारिद्र्य नाशनम दानम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञानता नाशिनी प्रज्ञा, भावना भय नाशिनी। दान व्यक्ति की दरिद्रता को नष्ट कर देता है। शील स्वभाव व्यक्ति के दुखों का नाश कर देती है और बुद्धि अज्ञानता को नष्ट कर देती है। भावना से भय का नाश हो जाता है। व्यक्ति चिरस्थायी शांति प्राप्ति के उपायों पर निरंतर प्रयत्नशील रहता है। एक बार युधिष्ठिर जी ने माधव श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया कि प्रभु, आत्यंतिक दुख नाश कैसे हो सकता है? कैसे कोई जीव सदा के लिए पापों से मुक्त हो सकता है? वह प्रायश्चित्त का क्या सर्वोत्तम उपाय है जिससे मनुष्य आनंद को प्राप्त हो? तब मुरली मनोहर माधव श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नारद जी ने भी एक बार ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था और ब्रह्मा जी ने नारद जी को लोक कल्याण के निमित्त यह संवाद बताया था। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कामिका एकादशी है, इसको प्रत्येक जीव जब अपने जीवन में व्यवहार में लाता है तब उसकी कामनाओं की पूर्ति होती है और पापों का प्रायश्चित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा अवसर आता है कि उसे तृप्ति का अनुभव होने लगे। अगर जनार्दन का स्मरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी का मनन चिंतन करते हुए कोई साधक रात्रि पर्यंत जाग करके एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करता रहता है तो अघनाशिनी यह एकादशी जीव को पाप मुक्त कर देती है। इसका नाम ही कामिका है। प्रत्येक कामनाओं की पूर्ति करके मुक्त कर देने वाली, परमात्मा की अनंत कृपा की वर्षा करा देने वाली यह कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले साधक को गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर इत्यादि क्षेत्रों में स्नान का जो फल है वह सहज ही प्राप्त हो जाता है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात तथा दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी दान करने का फल है वह कामिका व्रत करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। यह परम ऐश्वर्य प्रदायिनी, सुख संपत्ति वर्धिनी, आनंद वृद्धि कारिणी, उत्फुल्लता प्रदायिनी, सकल कलिमल विध्वंसिनी एकादशी, यह कामिका एकादशी सभी एकादशियों में सिरमौर है। जो भी साधक ब्याई हुई गाय को आभूषणों तथा अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, जो उसका अनंत पुण्य है, वह पुण्य फल केवल कामिका एकादशी करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इनके पूजन से समस्त व्रत
सफलता को प्राप्त होते हैं, कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लाल मणि, मोती, वैदूर्य मणि और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान ऐसे संतुष्ट नहीं होते जितना कामिका एकादशी के दिन भगवान को तुलसी दल अर्पित कर देने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी की मंजीरी से, केशव का पूजन करने मात्र से जन्म भर के पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप समुदाय हैं उनकी कोई सत्ता शेष नहीं बचती। तुलसी जी जो अत्यंत पवित्र हैं, उनका स्पर्श करने मात्र से शरीर पवित्र हो जाता है। प्रणाम करने पर रोगों का शमन हो जाता है और जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचा देने वाली वो वृंदा, वो तुलसी माँ प्रसन्न हो जाती हैं। कोई अगर तुलसी आरोपित करता है, तुलसी का पौधा लगाता है, तुलसी मैया का बीजारोपण करता है, तो वो उसे साक्षात नारायण के समीप ले जाती हैं और मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। ऐसी तुलसी मैया को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। या दृष्टा निखिलाघ संघ शमनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणामभिवंदिता निरसनी सिक्तांतकत्रासिनी प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। माँ भगवती तुलसी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देती हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस कामिका एकादशी के दिन अगर कोई साधक अपने घर के द्वार पर तुलसी जी के निकट घी अथवा तेल का दीपक जलाकर रात्रि जागरण करता है, आनंद और उत्सव के साथ भगवान नाम का जप करता है, अपने मन को शुद्ध अंतःकरण के साथ भगवदार्पित कर देता है, तो उसके जीवन में सदैव प्रकाश रहता है। ये आज दिया गया दीपक जन्म जन्मांतर तक उसका मार्ग प्रशस्त करता रहता है। यहाँ तक कि इस जीवन को पूर्ण करके जब यह जीवात्मा परलोक गमन करती है, तब यह दीपदान ही उसके मार्ग को प्रशस्त करता है, अंधकार में प्रकाश कर देता है। अस्तु इस एकादशी के पवित्र पावन दिवस पे अपने मन को शुद्ध करते हुए, संयम पूर्वक रहते हुए माँ भगवती तुलसी की अर्चना वंदना, उनको जल देते हुए परिक्रमा करने के साथ ही माधव मुरली मनोहर श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। शताधिक दीपदान करने से व्यक्ति को अक्षय वाजपेय यज्ञ करने जैसा फल प्राप्त होता है। ये व्रत उपवास हमारे जीवन को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, आनंद हमारे अंतःकरण में प्रकट कर देते हैं, हमारे मन को अंतर्मुखी बनाते हुए भगवत सन्निधि को उपलब्ध कराते हैं। यह संपूर्ण संसार जो बहिर्मुखी संसार है, वहां नित्य बदलाव होते रहते हैं, परिस्थिति सापेक्ष चिंतन, व्यवस्था और कार्य होते रहते हैं। लेकिन जीव जब इस शरीर को धारण कर इसमें रहता है और तप पूर्वक भगवत चिंतन करता है, तो मनोमालिन्य जीव पर प्रभाव नहीं डाल पाता और हम परमात्म तत्व को उपलब्ध होते हैं। कामिका एकादशी
ऐसा पवित्र पावन दिवस है जब हम पापों से प्रायश्चित करते हुए सत्कर्म और पुण्य के प्रभाव को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। किसी के भी प्रति कटुता का व्यवहार न करें, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन न करें, प्रतिकूल पदार्थों का दर्शन न करें। हमारे चित्त चेतना में सद्विचार, सद्चिंतन और साधु संगति होने से जो सत्संग का भाव है, फल है, वो पूर्णता और आनंद है। वह जब सहज आनंदित होने लगता है मन, तब चेतना प्रफुल्लित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की यह कामिका एकादशी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद और उत्फुल्लता का विस्तार करती है। संपूर्ण वसुधा में जहां ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है, हम इन तिथि, पर्व और उपवास के माध्यम से आत्मशोधन की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का, भारतीय संस्कृति का और हमारे सनातन सिद्धांतों के प्रतिपादन पर, उसके व्यवहार में लाने पर बल दिया है। उसी परंपरा का विस्तार करते हुए वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी महर्षि संस्थान के माध्यम से लोक लोकोत्तर हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के पुनर्जीवित करने के भाव को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रत्येक मानव अगर संस्कृति के अनुपालन में हमारे व्रतोपवास परंपराओं का चिंतन करते हुए उसको वैज्ञानिक ढंग से समझेगा तो उसका शरीर निरोग रहेगा, मन शांत रहेगा, चित्त अनुकूल रहेगा और इसके अंदर जीवात्मा पुण्य प्राप्त करते हुए परम गति को प्राप्त होगी। नारायण श्रीहरि की कृपा प्रत्येक को उपलब्ध हो, सभी का जीवन शुभप्रद हो। आप सबके लिए अनंत मंगल कामनाओं सहित जय गुरुदेव, जय महर्षि।